जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024-25। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। और मेनली ये 4 डाउट है, इसके साथ और भी काफी मैं डाटा आपको दिखाने वाला हूं। जो बच्चे ना, इनका मैक्सिमम डाउट रहता है। अभी ये वीडियो मैं लगभग 7 से 8 दिन बाद में डाल रहा हूं, क्योंकि बच्चे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पर कॉल करने लग गए कि सर एक तो वीडियो डालिए कुछ ना कुछ अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कुछ अपडेट है कि जो आपका रिजल्ट है ये आपका जल्द जारी होने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही भी रिजल्ट का आपका नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। इसके साथ ये पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है कि आरपीएफ एसआई के कारण कट ऑफ बदली, कि कट ऑफ बदल कर क्या है, ठीक है, क्यों बदली है और कितनी है। मेल और फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इतने नंबर बन रहे हैं जो आपको मैं बताऊंगा अभी। तो भाई आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अभी भी दोस्तों, अभी भी आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। कहीं आप इस बहम में हैं कि भाई अब जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आ गया, ठीक है, जैसे एक डेट पे रिजल्ट आ जाता है तो आपको लगता है कि 3 मंथ आपको टाइम और मिल जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन, 25 दिन मुश्किल से मिलेंगे लगभग। देख लेना दोस्तों, इतने ही दिन मिलेंगे। कहीं आप भैम में ना, तो वो भैम निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई फिजिकल की तैयारी जुट जाइए। अभी जो आपको नंबर बताऊंगा उसके आसपास भी बन रहा है तो भी दोस्तों मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूंगा। अगर आपका नंबर 1-2 नंबर कम है तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें अगर 1% भी चांसेस है जीतने का तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। कहीं आप कुछ बच्चे होते हैं कि 80% चांसेस हैं तब जाके हम तैयारी करेंगे। भाई 1% चांसेस है ना, फिर भी तैयारी कीजिए। और 1% का उदाहरण मैंने आपको हर बार दिया है, दिल्ली पुलिस का 1% भी चांसेस वाला, जिस बच्चे के पॉइंट में नंबर ज्यादा थे वो बच्चा भी फाइनल सिलेक्टेड है आज। ठीक है भाई, कुछ समझा करो वीडियो से कि वीडियो के अंदर मैं ये चीजें क्यों बोलता हूँ। भाई मैंने 15 से 16 भर्तियों की अभी तक मैंने अपडेट दी है, दे रहा हूं। ठीक है, अपडेट दे रहा है और पीछे भी दी है, तो लगभग मैंने देखा है कि क्या मैटर होता है। ठीक है, तो भाई कुछ न कुछ समझा करो। इसके साथ ही भी सेफ स्कोर आपका ये आपको बता दूंगा, मेल और फीमेल का। फिजिकल डेट भी हमें आपको बता दूंगा कि इस दिन को आपको टारगेट लेना है। वैसे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिन मान के चलिए, बाद में आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये चीजें बताने से पहले जो आपको मैं बता रहा हूं डाटा, ठीक है, वो आपको बता दूं। जैसे ये जो हार्ड शिफ्टें थी आपकी, ये जो आपका शिफ्ट वाइज स्कोर था, इसके अंदर आपको मैंने हार्ड शिफ्ट का डाटा दिया था कि ये जो हार्ड शिफ्ट है इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी है। टॉप की 3 की है, आगे की टॉप की 3 है, आगे की टॉप की 3 है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर मत जाना भी कभी भी, इसके ऊपर कभी एवरेज स्कोर के ऊपर कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे 46, अगर इसके अंदर 20 भी प्लस करो तो 56 और 66, तो 66 पे भी नहीं है भाई। ठीक है, 66 पे भी नहीं है, तो एवरेज स्कोर के ऊपर कभी मत जाया करो। एवरेज स्कोर के अंदर आप देख लीजिए कितने हैं, 5664, तो यहाँ पर ही बच्चे पूरे हैं भाई। ठीक है, जितनी आपकी पोस्ट है वो तो यहीं पे मिल जाएंगे। तो क्या सिर्फ इतनी कट ऑफ है? तो इतनी नहीं है आपकी कट ऑफ, इससे ज्यादा है, क्योंकि एक बच्चा डबल बार भी कर देता है यहाँ पे, और ये डाटा थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो ये नॉर्मलाइजेशन आपकी बताते हैं, चाहे वो रैंक मित्र है, रैंक आईक्यू है, रैंक गुरुजी है, जो आपकी नॉर्मलाइजेशन बताते हैं। अगर किसी बच्चे का, जैसे एग्जाम्पल के लिए 15 नंबर बताया है, किसी बच्चे का 10 नंबर बताया, तो आपको -2 से -3 करना है, लगभग 8 से 7 मान के चलिए। और ये वाला बच्चा कितना मानेगा अपना, 13 से 3 माइनस करेगा 12, 12 से 13 नंबर, यानी कि 2-3 माइनस कर लेना, वो आपके नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बतानी जरूरी समझी थी, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कोर कम है तो वो वहम में है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये है आपका आरपीएफ एसआई का फिजिकल डेट। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि एसआई की जो कांस्टेबल की कट ऑफ है वो आपकी मैं कम कैसे बता रहा हूं। ये कुछ था, इसके अंदर मैंने बताया था कि 3 महीने इसका रिजल्ट को लगा और 3 महीने के अंदर इन्होंने फिजिकल कंडक्ट करवाया है। तो क्या यहाँ पे 3 महीने फिर 3 महीने इस तरीके से लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई। आप जो बहम में है कि 3 महीने यहाँ पे लगे, 3 महीने यहाँ पे लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो पीएसटी रिजल्ट डेट के ऊपर बात करें तो रिजल्ट दोस्तों सुनने में है कि 20 जून तक जो आपका रिजल्ट है, यानी कि 20 जून से पहले पहले सुनने में है भाई जारी कर देंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारा काम होता है एक्सपेक्टेड बताना आपको। ठीक है, लेकिन आप 20 जून के ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। अगर जिस बच्चे का नॉर्मल भी फिजिकल तैयार है तो उसको तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं जो कट ऑफ है वो बता देता हूं। ठीक है, कट ऑफ कम कैसे है वो आपको मैटर मैं समझाता हूं। कम नहीं है कट ऑफ, जो हमारी है ना वही है भाई। अब जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है उसको तो पता है कि जो हमने कट ऑफ पहले बताई वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। और क्यों कम है, फाइनल की भी कम है,
ठीक है, वो क्यों है वो आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा। अब काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल के जाएंगे भाई इसने कट ऑफ चेंज कर दिया है, और कट ऑफ चेंज नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा उसको तो पता चल गया कि कट ऑफ तो सेम है, और जो बच्चे बीच में ही वीडियो को देखते ही भाग गए हैं स्टार्टिंग अंदर भी इसने कट ऑफ कम का बोला है तो कट ऑफ इसने चेंज कर दी है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, इस भय में भी मत रहना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी कट ऑफ कम चली जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं है भाई, ठीक है। कट ऑफ लिखता हूँ, उसके बाद में आगे का मैटर मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ लेना भाई, ठीक है। कहीं इसको देखते ही भाग जाओ और बाद में कहीं सिलेक्शन ना हो और फिर मुझे आप दोस्त देते फिरो। ये दोस्तों मैंने आपको हर बार बोला है कि 80 प्लस तक आपका है तो बिल्कुल सेफ है, और हर बार मैंने ये भी बोला है कि माइनस प्लस माइनस 2 करके चलना, और ये सभी के अंदर है, ठीक है, सभी के अंदर है प्लस माइनस 2। और जितनी भी फीमेल्स है, जितनी भी फीमेल है वो क्या करेगी, वो -5 कर लेगी, जो आपको मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा। जैसे यहाँ पे -5 करेगी तो कितना आ गया 75, और प्लस माइनस 2 तो आपका है ही। इस तरीके से फीमेल का ये स्कोर है आपका, ठीक है, ये फीमेल का है। ओबीसी का भी मैं 80 प्लस तक मानता हूँ फिजिकल के लिए, ठीक है। फाइनल का अलग होगा, फाइनल का ओबीसी का थोड़ा कम रहेगा और जनरल का थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन फिजिकल के लिए आपका 80 प्लस। अगर किसी बच्चे का जैसे 77 है, 76 नंबर है, तो क्या वो फिर फिजिकल ना करे, तो बिल्कुल करे भी। 1-2 नंबर फिर भी आप अगर ऊपर नीचे होता तो उसको मान लेकर अपनी खुद की तरफ से खुद का भी तो दिमाग लगा लिया करो कभी, ठीक है। ऐसी कैटेगरी का मैं मानता हूँ लगभग 75 प्लस तक है, और एसटी कैटेगरी का लगभग 72 प्लस तक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका भी आपका 78 प्लस तक है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ स्कोर है, ये है आपका बिना नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन भाई किसी को 2 नंबर भी मिलेगी, किसी को 12 नंबर भी मिलेगी, लेकिन आपका रहा स्कोर इतना है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। जिस बच्चे का हार्ड शिफ्ट के अंदर है तो उसको थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि वो इसमें से -2 और कर लेना भाई, -2 और, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं मिलते नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, -2 का लेना। अब भाई मैं जो आपको आरपीएफ एसआई का जो मैटर बता रहा था ये वाला, ये क्या है, तो एक काम रेलवे ने बहुत अच्छा किया है। ये काम क्या है, ये काम ये है कि आरपीएफ एसआई का पहले सिस्टम करेंगे, पहले फाइनल सिलेक्शन देंगे, तो जो बच्चा मेनली पढ़ने वाला होगा, ये चीज भाई सुन के जाइएगा कि जो बच्चा मेनली पढ़ने वाला है ना, वो आरपीएफ एसआई का उसने एग्जाम क्वालिफाई कर उसी बच्चे ने आरपीएफ कांस्टेबल वाला भी एग्जाम दे रखा है, ठीक है। यकीन कीजिए दोस्तों ऐसा ही है। आरपीएफ एसआई वाले बच्चे हैं जो हाई स्कोर करके बैठे हैं, 91, 92 तक, 95 नंबर तक जो बच्चा स्कोर करके बैठा है उसने आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया, और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी क्वालिफाई करेगा। लेकिन दोनों का फिजिकल पास कर देता है वो, तो सिलेक्शन किस में लेगा, तो वो लेगा आरपीएफ एसआई के अंदर सिलेक्शन लेगा। इस तरीके से दोस्तों जो 95 नंबर वाला है तो ऑटोमेटिक डाउन आ गया ना आपका, वे कट ऑफ से तो हट गया, ठीक है, कट ऑफ से तो हटा। इस तरीके से दोस्तों अगर आरपीएफ एसआई का सिस्टम पहले होता है, फाइनल सिलेक्शन आरपीएफ एसआई का पहले दिया जाता है, तो जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक राहत वाला काम हो सकता है, क्योंकि भाई कंपटीशन आपका उन्हीं बच्चों के बीच में है, और बच्चे आपके ऑटोमेटिक ही कम होते जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी देख लीजिए कम होगा, ठीक है। कंपटीशन वहां पे कांस्टेबल में कम होगा, एसआई के अंदर सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरी जानकारी बता दी है। रिजल्ट आपका 20 तारीख तक, उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद मान के चलिए आपका फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर एसएससी जीडी का फिजिकल डिले होता है तो, सॉरी, फिजिकल वो उसका जल्द होता है तो, ठीक है। अगर एसएसजीडी का फिजिकल होता है तो उसको फिर और डिले किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया भाई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।